हेलो एग्जाम वालों, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बेटा, जैसे कि आप लोग एग्जाम के जस्ट पास पहुंच गए हैं, आपको जाना है सेंटर पे, एग्जाम देना है, कहाँ पे लिखना है, वगैरह वगैरह। तो सारे काम आपके बस होने वाले हैं, कुछ ही 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा आपका एग्जाम। तो एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, तो आपको पेन यूज करना है, कोई गैजेट नहीं यूज करना है, कोई डिजिटल वॉच नहीं यूज करना है, और जो पाउच होगा वो पाउच आपका ट्रांसपेरेंट हो, और कोई आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ना वो यहाँ पे कान की जो मशीन आती है उसको भी आपको नहीं लगाना है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉच आपको या डिवाइस कोई आपको यूज नहीं करना है। आपको ले क्या जाना है? आपको आई कार्ड ले जाना है। क्लियर? आपको स्कूल की आईडी कार्ड ले जाना है, यूनिफॉर्म में जाना, बिफोर टाइम जाना है आपको। क्लियर? ये सब बातें तो आपको मालूम होगी, उसमें लिखा भी है एडमिट कार्ड पे, आप पीछे चेक कर लें। अब देखें कैसे कॉपी कैसे लिखें कि जिससे आपको एग्जाम में बेटा, देखिए एग्जाम में आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए आपका, तो जैसे केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 कैसे आप लाएंगे? क्लियर? तो 70 आउट ऑफ 70 आपको लाने के लिए, 90 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे लिखें? पेपर पे ध्यान देना है, पेन पे और कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। आप देखिए पेपर आपको कैसे देखना है, पेपर पे क्या देखेंगे आप? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसको ऑर्डरली चलेंगे। सेक्शन यहाँ पर लिखा होगा, सेक्शन ए डालेंगे आप। सेक्शन ए डाल के पहला क्वेश्चन करेंगे और उसका ऑप्शन लिखेंगे, ए सही है या बी सही है, जो सही होगा उस पे आप उसको लिख मेंशन कर देंगे, और उसका आंसर मान लीजिए जैसे लिखा है, कुछ भी यूनिट लिखा हो, जैसे ओम लिखा हो या साइमन लिखा हो, जो भी यूनिट लिखी होगी उसको आप, जैसे किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है, तो उसको आप उसके आगे मेंशन कर देंगे। क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको कि देखिए आपको ऑर्डरली चलना है, पहले वन क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिर कोई बीच में आपको छोड़ना नहीं। इसको बाद में भी नहीं करना है कि आप पहले लास्ट शुरू करें इसको बाद में करें, ऐसा नहीं करना। सेक्शन ए पहले, उसके बाद सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, आपको ऑर्डरली चलना है। सेक्शन बी चलेगा, फिर आपका चलेगा सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। ऐसे आपका क्या है, ऑर्डरली आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। सेक्शन उसके बाद ई आएगा, तो ई भी आपको वैसे ही लिखना है। तो ये हो गया बात कि आपको सीरियल, आपको सीरीज पकड़ के चलना है, सीरीज भूलना नहीं। भूल जाएंगे तो क्वेश्चन फिर टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर उसको गड़बड़ करेगा। अब आगे बात करते हैं दूसरी। अब आप सीक्वेंस में लिखेंगे पहली चीज, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे, दोनों चीजें क्लियर। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे आप? अब जैसे मान लीजिए कोई वन वर्ड क्वेश्चन है, तो वन वर्ड में एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड, अब उसका लिख देंगे आप। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई 2 लाइन का आंसर है, ठीक है, ये 2 लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। तो अब इस लाइन में आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आंसर होगा आप लिख देंगे। अब जैसे उस आंसर में जैसे रेजोनेंस आया, कि रेजोनेंस की वजह से ही वो सब कुछ हो रहा है, तो रेजोनेंस क्या है, मेन वर्ड है, कीवर्ड है। तो रेजोनेंस को आप ऐसे करेंगे, और उसके बाद नीचे ब्लू पेन से आप उसके नीचे ऐसे थोड़ा सा मोटी लाइन खींच देंगे। तो उससे क्या होगा, जब टीचर चेक करेगा तो जो पूरा लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा, या उसको नहीं भी देखता है तो इसको देख के वो आपको यहाँ टिक करके आपको नंबर दे के आगे चला जाएगा। क्लियर? तो आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है, कीवर्ड्स को आपको छोड़ के नहीं जाना है, कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करना है। और जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू निकालते हैं आप, तो वैल्यू में जैसे आया 245.6 किलो जूल पर मोल, सपोज ये आया आपका वैल्यू, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट आप सॉल्व किए, एग्जैक्ट आपका ये आ गया, लेकिन हो सकता है आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वैल्यू रखने में थोड़ी बहुत अंतर आ सकता है। तो आप इसके आगे अप्रोक्स जरूर लिखेंगे, अप्रोक्स इसके आगे मेंशन कर देंगे। क्लियर? अब जो ये यूनिट है इसको भी आपको मेंशन करना है, विदाउट यूनिट, विदाउट यूनिट वो आपका पूरा क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। अगर ये 3 मार्क्स का है तो ये इसमें इसकी वजह से हाफ मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो ऐसे पेपर करेंगे आप अच्छे से अच्छा नंबर पाएंगे। अब ये बातें आप माइंड में लेके जाइए, पेपर हॉल में बैठिए और थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिए और इसको सॉल्व करिए। आप आई होप कि अच्छा नंबर पाएंगे। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।